दान अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियां उनसे भिन्न निराला मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार हूँ। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं महापदार्थ अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय की ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो शुद्धात्म स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। मैं तो परिपूर्ण शुद्धात्म स्वरूप परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमय, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान। सोता तुम्हारी देव जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि में
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। आज का बोल है 684 नंबर का है, पेज नंबर 157 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध नय से मात्र त्रिकालिक शुद्ध को ही बतलाया है। गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी शुद्ध नय से एकत्व का निर्णय कराया है। एकत्व का निर्णय कर तो तुझे सम्यक दर्शन होगा। शुद्ध नय से तो एकत्व का निश्चय कराया। वह वस्तु क्या है कि पूर्ण ज्ञान घन वस्तु है। अनंत गुण का पुंज घन एक रूप है। वह शुद्ध नय का विषय है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? धर्म की शुरुआत। समझ गया भैया? मोक्ष मार्ग वहाँ से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है कि अपना जो भगवान आत्मा जो शुद्ध नय का विषय है, जो तीनों काल अनंत गुणों का पुंज ज्ञान घन भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, शांति का अनुभव होता है। उसे ही अर्यंत परमात्मा सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया भैया? जब तक हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हम धर्म के नाम पर जो भी कुछ करते हैं वह हमारे जन्म मरण के अभाव में है भाई साहब, निमित्त भी नहीं होता है। ऐसी बातें हैं। उनमें निमित्त कब कहलाता है? जब आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो यहाँ में यह समझाते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध नय से मात्र त्रिकालिक शुद्ध को ही बतलाया है। प्रत्येक वस्तु, पहले वस्तु का निर्णय करो। क्या अपन यहाँ से चालू करें कि जगत में कोई भी वस्तु होती है, चाहे वह जड़ वस्तु हो अथवा चैतन्य वस्तु हो, मगर आप सारी वस्तुएं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाली ही होती हैं। मगर आप प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? द्रव्य वस्तु है ना, अस्तित्व उसका होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? बिना अस्तित्व के कोई वस्तु होती नहीं है। और उसका जो अस्तित्व है वो अनंत शक्तियों सहित होता है, अनंत गुणों सहित होता है। कैसा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने अनंत गुणों सहित होती है और उसकी उन गुणों का परिणमन भी हर समय हुआ करता है। समझ आप? ऐसी अनादि अनंत चेतन अचेतन वस्तुएं हैं। समझ आप? विश्व व्यवस्था को हमारे ज्ञान में लेना चाहिए भाई साहब। जब तक हमारे ज्ञान में इस विश्व व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने आत्मा को जान ही नहीं सकते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा लोगे भाई साहब। समझ लें आप? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी
शुद्ध ने से मात्र त्रिकालिक शुद्ध को ही बतलाया है। प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होती है। आप पढ़ते ही हो, उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वा सूची में बताया है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, समझ गया भैया? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम, समझ गए आप? ऐसा है कि नहीं? उमा स्वामी महाराज ने बताया प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सद्रव लक्षण, समझ गया? तो यहाँ यही बता रहे हैं, द्रव गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध ने से मात्रकालिक शुद्ध को ही बतलाया। उसमें भी क्या बतलाया है? वस्तु, पहले वस्तु का निर्णय कर लो भाई साहब, पहले वस्तु का निर्णय करो, चाहे वह जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ जैसे आपको जो भी इंद्रियों ज्ञान का विषय होते हैं वे सब क्या हैं? इंद्रिय ज्ञान के विषय के क्या, किसके क्या होंगे? वे जड़ होंगे। क्या होंगे? दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, गाड़ी है, गाड़ी है, शरीर है, ये सब इंद्रिय ज्ञान का विषय है, समझ गए आप? और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कैसा है? ये एक मूल में वस्तु नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? उसमें जानने देखने की शक्ति से रहित है। और उस गाड़ी के में भी एक एक परमाणु अनंत गुण, अनंत शक्ति और अनंत पर्याय संयुक्त है, समझ गए आप भैया? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा आत्म वस्तु है ना, जानने देखने का काम करती है। क्या करती है? अनादिकाल से हम आप क्या करते चले आ रहे भाई साहब? ईमानदारी से बताइए आप जड़ हो कि चेतनेश्वर हो? चेतनेश्वर हो, कौन हो? लेकिन शरीर को अपना मान रहे हो, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है, समझ गए आप? आत्म वस्तु अरूपी है। कैसी है? वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो आगम के द्वारा, लक्षण के द्वारा, उसको जानकर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वह वस्तु समझ में आ जाती है। विकल्पात्मक ज्ञान में भी आपने लिया, समझे नहीं आप? ये जानने देखने वाला पदार्थ अलग है और ये शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी हैं, समझे नहीं आप? सब जो है भिन्न भिन्न है। समझे नहीं आप? ऐसा जो ज्ञान दिया, हर वस्तु, हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान वस्तु परक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब वस्तु परक हमारा चिंतन होगा, विचार होंगे, तो हमें वह वस्तु मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए आप भैया? इसी का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता का क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। और अज्ञानता दूर नहीं हुई तो अज्ञानता दूर नहीं हुई तो दुख भी हमारा कम नहीं होगा। क्या? अगर वस्तु स्वरूप के अनुसार हमने अपना ज्ञान नहीं किया, नहीं बनाया, विचार नहीं किया, तो हमारी आत्मा में जो होने वाले दुख हैं उनका कभी भी अंत आने वाला नहीं है। कितना भी धर्म के नाम पर आपको जो करना हो करो, अनंत बार किया है ना, पर हमारी पर्याय में एक समय के लिए भी निराकुलता की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। क्यों? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। जब तक ये दो द्रव्यों का भिन्नता में ज्ञान ना हो, समझ में आया? ये शरीर जड़ है और मैं इसमें रहने वाला अमूर्तिक पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इन दोनों का पहले समीचीन रूप से ज्ञान हो और वे दोनों द्रव्य एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? अजय भैया?
एक दूसरे में कभी भी मिलावट नहीं होती है। चेतन चेतन रूप से रहता है, जड़ जड़ रूप से रहता है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, उनमें ना कभी मिलावट हुई है, ना हो रही है, ना कभी मिलावट होगी। इस ज्ञान के बिना कभी भी जीव को आत्मा में धर्म की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है, निराकुलता रूप पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। समझ? अपने आप को आत्मा जाने बिना, अपने आप को आत्मा माने बिना अनंत काल हो गया है, पर हमारी पर्याय में कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण क्या? क्योंकि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने से धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो ज्ञानी यहाँ यह बात समझाते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध नय से मात्र त्रिकालिक शुद्ध को ही बतलाया। उसमें भी क्या बताया है? वो त्रिकालिक चीज, पहले वस्तु का ज्ञान हो, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु होती है। आपका ये मोबाइल है भाई साहब, ये मोबाइल है ना, ये भी अनंत परमाणुओं का पिंड है। समझ? इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मोबाइल रूप से तो रहता ही है। नया मोबाइल था, पुराना हो गया और पुराना हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, पर मोबाइल रहता है कि नहीं रहता है? ऐसी जगत में कौन सी वस्तु है जो द्रव्य गुण पर्याय से रहित होती हो? और उसमें भी अब पर्याय वाला जो अंश है उसको गौण कर दीजिए, क्योंकि पर्याय के ऊपर दृष्टि देने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर हमें अपने आत्मा का आनंद लेना है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। समझ गए कि मेरा आत्मा भी एक चैतन्य द्रव्य है, अमूर्तिक है और अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में हमारे पास में भी है। और हर समय परिणमन तो हो ही रहा है भाई साहब पर्याय का, इसे क्या पूछने की बात है? समझ में आया? अब वह परिणमन चाहे भैया विभाग रूप से होवे अथवा स्वभाव रूप से होवे, अज्ञान अवस्था में वह परिणमन विभाग रूप से चलता है और ज्ञान होने पर स्वभाव रूप से परिणमन चालू हो जाता है। आंशिक रूप से कुछ विभाग की परिणतियां बनी रहती हैं। जैसे जैसे आत्मा अपने आत्मा की साधना आराधना करते हुए जाता है, त्यों त्यों जो किंचित रागाधिक परिणाम रह गए हैं विभाग रूप से, वे भी भाई साहब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना भाई साहब ये हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। आप मैं पना किसमें करोगे? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ना होगा तो मेरा मैं पना अनादि काल से किसमें चला आ रहा है? जो मेरी चीज नहीं है उसमें मैं पना चल रहा है। वेद ज्ञान हो जाने पर वह मैं पना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आ जाता है। समझ में आया? और जहाँ मैं पना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आ गया, वहीं से वो अनंत शक्तियां जो भाई साहब विद्यमान थी उनकी पर्याय में व्यक्तपना हो जाता है, पर्याय में आत्मा सुख के मार्ग पर बढ़ जाता है भैया। तो यहाँ इतनी बात बताई गई है, द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी कोई भी पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ता नहीं है। अगर द्रव्य गुण पर्याय को कोई वस्तु छोड़ दे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। क्या कहा भैया? कौन सी वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़े हुए है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। पुदगल का ही देख लीजिए आप। पुदगल का आपने जो है बढ़िया बढ़िया ठंडाई बनाई, आपने क्या बनाई? अरे भैया ठंडाई बनाई, माता बहनें बनाती हैं बहुत, समझ गए आप? उस ठंडाई में आपके दूध भी है, पानी भी है और आपने जो है शक्कर भी डाल दी है और आपने जो है जो चीजें डालती हो आप, ड्राई फ्रूट वगैरह नाना प्रकार की,
इलायची भी है, समझ गए नहीं आप, काजू भी है, जो भी है, समझ गए नहीं आप, सब आपने उसमें डाल दिया और उसका नाम आपने क्या दे दिया, ठंडाई, समझ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बताओ, क्या वह दूध पानी रूप हो गया, क्या पानी दूध रूप हुआ, क्या उसमें जो शक्कर आपने डाली थी, क्या शक्कर ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, क्या दूध ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, इलायची डाली आपने, क्या इलायची शक्कर रूप हो गई है, कि शक्कर इलायची रूप हो गया, क्या भैया, किसने अपना स्वभाव छोड़ा है, किसने अपने द्रव्य को छोड़ा, किसने अपने गुण को छोड़ा, किसने अपनी पर्याय को छोड़ा है, बोलो, क्या मिठास में से, मिश्री में से मिठास चली गई क्या, अरे बोलो, कोई किसी को छोड़ता नहीं है भैया, हैं, सब अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा अनंत पुद्गल परमाणु हमारे संयोग से अनादि काल से भी तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हैं, ये शरीर की भी ऐसी स्थिति है कि हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं और जाते हैं, समझ में आया, और अज्ञानता से हमारी पर्याय में दुख की पर्याय आती है। मैं अपने आप को चेतने स्वरूप से नहीं मानता हूँ, नहीं देखता हूँ, तो हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चलती है। जब इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि कोई भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, कोई पलटे नहीं, छोड़ अपनो स्वभाव। अरे अपनी खबर तो लो, हम कौन हैं। कोई मानता भाई साहब मैं स्त्री हूँ, कोई पुरुष है, मैं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये विपरीत मान्यता का फल है। भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, समझे आप। तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी, ध्यान रखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध नय से, शुद्ध नय से यानी स्वरूप की दृष्टि से, शुद्ध नय का मतलब क्या, क्या भाई साहब, अभी अनादि काल से हमारी संयोग की दृष्टि है, अनादि काल से हमारी पर्याय की दृष्टि है, और उस दृष्टि का नाम अशुद्ध नय है। क्या है अजय भैया, अपने आप को संयोग से देखना, अपने आप को रागाधिक परिणति से देखना, ये अशुद्ध दृष्टि है। और शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए, मेरा ये भगवान आत्मा कभी भी जड़ रूप परिणमन नहीं करता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ भैया, है ऐसा ज्ञान भैया सम्यक ज्ञान कहलाता है, समझ गए आप भैया। शरीर के साथ में कब से रह रहे हो आप, अनादि से रह रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, पर मैं कभी शरीर रूप होता ही नहीं हूँ। वहाँ जैसे आपने ठंडाई में ऐसा ज्ञान किया कि पुद्गल रूप नहीं होता है, बोले सारे पुद्गल ही तो थे ना आपके, दूध भी क्या है पुद्गल है, शक्कर भी क्या है पुद्गल है भाई साहब न, उसमें आपने जो भी इलायची डाली वो भी पुद्गल है क्या नहीं है। जब एक दूसरे रूप परिणमन नहीं कर रहे हैं तो तुम तो चेतनेश्वर रूपी प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, है भाई साहब। जड़ तो मूर्तिक है, जब रूपी में नहीं मिल रहे हैं, सबकी भिन्नता पड़ी हुई है, तो अरूपी मूर्तिक हो गया, ये कैसे हो गया भाई साहब बताइए आप, हैं अनादि काल हो गया भाई साहब, हैं ये तो जिसका भव का किनारा आ जाता है उसे जिनेन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, समझिए आप। तो कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी, क्या
व्याप्त होने पर भी शुद्ध न से मात्र त्रिकालिक शुद्ध को ही बतलाया। क्या? तीनों काल अखंड जो वस्तु है उसको आप देखिएगा, समझ नहीं आप? अब देखिएगा, बहुत सुंदर बात है, एक बात और देखिएगा। अब कहते गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी शुद्ध नय से एकत्व का निर्णय कराया। किसका निर्णय कराया? गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी, है गुण पर्याय की अनेकता। गुण कितने हैं द्रव्य में? अरे कितने गुण हैं? वंदना, कितने गुण हैं? समझ में आया भैया? अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। प्रत्येक क्रम में चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे भोग है, हमारे आपके भाग्य से प्रकृति ने हमें चेतनेश्वर बना, चेतनेश्वर रूप से दिया है, गिफ्ट दिए आपको। क्या? बाकी के 5 द्रव्य तो सूरदास हैं, मेरा कुछ भी खबर नहीं है। जो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। क्या भाई साहब, आप भी एक समझदार व्यक्ति हो, सब बेवकूफ बन रहे हो आप। भैया म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाजें बहुत आ रही हैं यहाँ पर। म्यूट कर लीजिए, जिनकी भी जो आपस में बातें कर रहे हैं। समझ में आया भैया? अरे प्रकृति ने आपको चेतनेश्वर रूप से बताया है। तुम जड़ नहीं हो, चेतनेश्वर हो, और अनंत शक्तियों के भंडार वाले। कितने हैं? चेतनेश्वर द्रव्य हो, और उसमें कितने गुण हैं? तो कहते हैं गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय कितनी है? देखिए, गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी शुद्ध नय से एकत्व का निर्णय कराया। क्या कहा? एकत्व शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से विचार करिए। समझे नहीं आप? मेरा भगवान आत्मा उत्पाद वैध्रुव उत्तम सत्व वाला है। क्या? मेरे आत्मा में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश होता, क्या का निर्णय कराया है? स्वभाव की दृष्टि से देखिए भाई साहब। तो कहते हैं गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी, अनेकता है, द्रव्य में अनंत गुण है, उनके अनंत पर्याय हैं, तो होने पर भी शुद्ध नय से, यानी स्वरूप की दृष्टि से एकत्व का निर्णय, अपनी वस्तु का निर्णय करो। ठीक है? किसको? समझे? एक स्वरूप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं मैं, समझे आप? ऐसा एकत्व का निर्णय करो। वह आत्मा कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, कोई भी गुणों को नहीं छोड़ता। जैसे शक्कर नाम का एक वस्तु है, उसमें कौन कौन से गुण है भाई साहब? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, सब है उसमें। क्या वे छोड़ देते हैं? क्या वे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसको बताते हैं? उस वस्तु को बताते हैं कि नहीं? जड़ पदार्थ को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अनेक गुण होने पर भी वो एकता को बताते। किसको बताते हैं? किसकी प्रसिद्धि करते हैं? अच्छा, स्पर्श गुण किसकी प्रसिद्धि करेगा? बोलो, ज्ञान की। स्पर्श गुण तो बुद्धिकल की प्रसिद्धि करेगा ना, है? समझे? ज्ञान गुण किसकी प्रसिद्धि करेगा? दर्शन गुण किसकी प्रसिद्धि करेगा? है? समझे? आनंद गुण किसकी प्रसिद्धि करेगा? आत्मा को बताएगा ना। अनेक 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 गुण होने पर भी वह एक आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं, वो एकत्व को बताते हैं। ये बता देखिए आप, गुण पर्याय की अनेकता होने पर भी शुद्ध नय से एकत्व का निर्णय कराया है कि वस्तु हमेशा अनंत शक्तियां होने पर भी मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, उसकी प्रसिद्धि होती है। किसकी? ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। गुण पर्याय से भी, समझ लें आप, उस आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अब देखिएगा, एकत्व का निर्णय कर तो तुझे सम्यक दर्शन होगा। कैसे होगा? लेकिन बड़ी सुंदर बात है, अपने आत्म स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, तब वह पर्याय समझदार हो जाती है कि भाई साहब, जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूंगा, मैं कभी शरीर होऊंगा ही नहीं। हम भले ही पर पदार्थों से कितना भी संबंध जोड़ते रहें, क्या भी हमारे हो जाएंगे? क्या बोलो भैया? हैं? जब इस वस्तु स्वरूप का इससे निर्णय हो जाता है
कि भाई साहब मैं तो अनंत शक्तियों वाला भगवान आत्मा हूँ। जब शरीर से ही मेरा कोई नाता नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे हमारा क्या संबंध होगा भैया? तो उसकी पर्याय में से क्या चला गया? अज्ञानता चली गई। क्या चला गया? समझ में आया भैया? निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है। उदय है क्या? कसक नहीं, अविरमण का सद्भाव। समझ ये गाता है पूरी, समझ गए? बोलते थे अच्छे उपसम ज्ञान की बात है, समझ नहीं यार? निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है। काय का उदय? नहीं, कसा का नहीं। उपयोग में यह कलुषता ही उदय है कसाय का। 132, 133, 134, 135 5 गाथाएं एक साथ आई है संयुक्त रूप से, हैं? समझ रहे आप? असंयम का है, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का। समझ रहे आप? और उपयोग में कलुषता उदय है कसाय का। ऐसी 5 गाथा संयुक्त रूप से आचार्य कुंकुन देव ने कहा है। तो अपनी बात चल रही थी, निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का। क्या अपन को तो ये बात लेना थी, अपने आत्मा का ज्ञान न होना यही अज्ञानता है। अज्ञानता किसे कहना? अपने तत्व का ज्ञान नहीं, जिसे अपने घर का ही पता नहीं तो उसे दूसरे घर का क्या पता होगा? समझ नहीं आप? अगली बात समझे? तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि बस एकत्व का निर्णय कर तो तुझे सम्यक दर्शन होगा। कब होगा सम्यक दर्शन? अब हम चाहे कितने भी भार में कितना भी भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, तो उसका मतलब आप ये मत समझना जो इस लाइन पर आई नहीं है, धर्म के मार्ग पर आई नहीं है, उनकी तो दिल्ली बहुत दूर है। जो अपना आत्म कल्याण की दृष्टि से यहाँ आए हैं उनसे कहते हैं कि तुम वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। समझे आप? इससे भी तुम्हारा कोई आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। किनको कही ये बात? बोलो भैया। जो अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म के मार्ग पे आए हैं, भाई साहब सब कुछ मतलब जो है बाहर का गंदी चीजें तो खाते ही नहीं है, अपक्ष तो खाते ही नहीं है, भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, है भाई साहब, अनुव्रत भी ले लिए, महाव्रत भी ले लिए, लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। समझ रहे आप? एक द्रव दूसरे द्रव में कभी मिलता नहीं है। ऐसा जब तक सच्चा ज्ञान जिस जीव को नहीं होता है, उसका श्रद्धान नहीं होता है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में वह जीव का है भाई साहब जन्म मरण का सिलसिला चेन चल ही रही है। तब इन्होंने ये बात कहना पड़ी, क्या कही कि एकत्व का निर्णय कर तो तुझे सम्यक दर्शन होगा। एकत्व विभक्त है ना, अपना आत्मा है स्वयं में एकत्व और पर से विभक्त। पर से विभक्त में क्या ले लेना? सब पर द्रव्य ले लेना, पर्याय भी रागाधिक पर्याय, उससे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसा जिस जीव को सच्चा ज्ञान होता है तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आए? ये बता रहे हैं क्या? बोलो कितना इसमें दम है इस बात में? इस बात में अपने स्वरूप के निर्णय करने में कितनी दम है? ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? अरे अपने आत्मा के बारे में अगर आप विचार करोगे
तो ये रागादिक परिणतियां जो परद्रव्य के प्रति जो हमें आकर्षण बना रहता था वह आपका कपूर की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या लेना देना, क्यों टाइम बर्बाद करना, क्या हमें इसमें क्या प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है? समझ में आया? ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। तो कहते हैं एकत्व का निर्णय कर तो तुझे सम्यक दर्शन होगा। समझे नहीं आप? वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करेगा जीव कि जो है जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है और मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, तब वह पर्याय समस्त पर द्रव्यों से हटती हुई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ आ जाती है। समझ? उसी का नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा होगी ना, उसको ज्ञान हो गया ना सच्चा, मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं हूँ मैं। समझे नहीं आप? तो कहते सम्यक दर्शन होगा। फिर कहते शुद्ध नय से जो एकत्व का निश्चय कराया वह वस्तु क्या है, ऐसा प्रश्न किया कि पूर्ण ज्ञान घन वस्तु है। कैसी है? जिस वस्तु का कैसी है? पूर्ण ज्ञान घन है। पूर्ण ज्ञान घन का मतलब अनंत गुण आ गया उसमें। पूर्ण ज्ञान घन, पूर्ण ज्ञान घन है मतलब उसमें घन होता ना, घन जैसे घन के अंदर कोई वस्तु का प्रवेश होता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पूर्ण भी है और ज्ञान घन है। कैसा है? जैसे सूरज है, सूरज काय का भंडार है भैया? प्रकाश का भंडार है। तो सूरज जो प्रकाश का भंडार है, समझ, उसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश करती है क्या? सूरज में सूरज सबको प्रकाशित करता है, प्रकाश का भंडार है। काय का भंडार है? उसमें कोई परवस्तु उसमें अंदर जाती है क्या? है? जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जब आपने अपनी वस्तु का निर्णय किया तो उस निर्णय में क्या आया? मैं तो पूर्ण ज्ञान घन वस्तु हूँ। क्या निर्णय आया? ये निर्णय में आया कि नहीं आया? इसका निर्णय करना। समझे नहीं आप? तो ज्ञानी बारंबार यही कहते हैं वस्तु स्वरूप विचार करें, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव क्या को नाम। अब आप समझ वस्तु स्वरूप का। ये भाई साहब जो भी है म्यूट पे प्लीज उसको बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, है ना? जो भी है, मुझे तो इसको खाता नहीं काटना। समझ में आया? क्या कहा? डिस्टर्ब होता है। माइक कर दो। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ा आवाज कम आएगी, म्यूट कर लिया करो आप लोग। समझ गए आप? देखो बहुत सुंदर बात की जा रही। वस्तु निर्णय करने का क्या अर्थ, मतलब क्या निकला? तो कहते एकत्व। देखिए आप कहते हैं शुद्ध नय से, यानी स्वरूप दृष्टि से। शुद्ध नय का मतलब क्या है? स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा कैसा है? शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। तो क्या शुद्ध नय से जो एकत्व का निश्चय कराया वह वस्तु क्या है? वह वस्तु क्या है? तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान घन वस्तु है, जिसमें परद्रव्य का प्रवेश होता नहीं है, जिसमें विभाव पर्याय का भी जिसमें प्रवेश होता नहीं है। कैसी है अपनी वस्तु? शुद्ध नहीं से पूरी वस्तु का ज्ञान कराया गया है। क्या वस्तु कैसी है उसका ज्ञान। समझ आप? ऐसी अपनी चेतन सर वस्तु है, ज्ञान घन वस्तु है, उसमें किसी भी शरीर का प्रवेश होने का काम नहीं। और पर्याय जो रागादिक परिणति है उसका भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं है। ऐसी जब शुद्ध नय से वस्तु का जो निर्णय कराएगा उसमें पूरी वस्तु पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? अनंत गुणात्मक वस्तु। हाँ, अनंत गुणात्मक वस्तु। भेद नहीं, उसमें पूरी वस्तु पकड़ लिया। भेद से तो उस वस्तु का समझाया गया है, बताया गया है। समझाएं तो कैसे समझाएं? भेद के द्वारा ही तो समझाएंगे ना। क्या तो वस्तु है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। ये ज्ञान को कह के उन्होंने सारे गुण कर दिए। अनंत गुण है, ज्ञान तो सबको प्रसिद्ध है, इसलिए ज्ञान के द्वारा समझाया है। तो कहते हैं
शुद्ध नय से जो एकत्व का निश्चय कराया वह वस्तु क्या है? प्रश्न किया कि पूर्ण ज्ञान घन वस्तु है। कैसी है? चैतन्य वस्तु आत्मा कैसी है? पूर्ण ज्ञान घन है, उसमें किसी भी परद्रव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा आपने जाना, समझे नहीं आप? अपने आप को क्या माना फिर? कि मैं आत्मा हूँ। बताइए कितना पावर हो जाता है वस्तु निर्णय करने में भी पर्याय में कितना बड़ा बल आ जाता है। समझे नहीं आप? कहते पूर्ण ज्ञानगर वस्तु है। अब देखिए अनंत गुण का पुंज, अनंत गुणों का पुंज घन एक रूप है और वह शुद्ध नय का विषय। किसका? जो वस्तु है चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या लेना उसमें? अभी उसमें ये पर्याय की बात नहीं, पूरी वस्तु के निर्णय करने की बात है। समझ गए नहीं आप? पूरी वस्तु की तीनों काल कैसी चली आ रही है आप देखिएगा। अखंड ज्ञान घन रूप से जो निकोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजान, ऐसी में चेतनेश्वर वस्तु है। जैसे शिफ्ट हो जाते नहीं कैसा में, जैसे जो है आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे में गया तो वह शिफ्ट हो गया ना। समझे नहीं? जैसे आप कमरे बदलते रहते हो, अपने सामान पूरा अपना वैभव लेके दूसरे मकान में पहुंच जाते हो। क्या छोड़ते हो उस मकान में? जो आपने खाली किया मकान, उस मकान में आपने कौन सी चीज छोड़ के जा रहे हो आप? कुछ भी नहीं छोड़ रहे। सबका सब अपना वैभव लेके जाते हो, नहीं जाते हो? दूसरे मकान में गए कि नहीं गए? हैं, फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरे में गए। ऐसे ही हमारा आत्मा अनादि काल से भाई साहब शरीर रूपी मकान बदल रहा है। समझ गए आप? और अपना पूरा वैभव पूरा वैभव अपने साथ में लेके चलता है। समझ गए आप भैया? ये आत्मा की अनंत शक्तियां वह आत्मा का वैभव है। समझ गए आप? ये बात यहाँ आ रही। देखिएगा, ये देखिए यहाँ कहते हैं शुद्ध नय से जो एकत्व का निश्चय कराया वह वस्तु क्या है? पूर्ण ज्ञानघन वस्तु है। एक का अनंत गुण का पुंज घन एक रूप है, एक रूप है। समझिए आप? उसमें कहीं कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ना हुआ है। वह शुद्ध नय का विषय, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, वह शुद्ध नय का विषय। कौन सा? समझ नहीं आप? पर्याय को तो गुण करके इसीलिए कहते हैं क्या भाई साहब? अनादि काल से पर्याय पर दृष्टि है। अब वस्तु स्वरूप से विचार करो तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा है। समझ नहीं आप? वह शुद्ध नय का विषय, वह अखंड वस्तु जो है ना, वो शुद्ध नय का विषय है। किसका? शुद्ध नय का विषय कौन है? पूरी अखंड वस्तु है। समझ नहीं आप? तो कह रहे शुद्ध नय में दर्शन होता है। तब जब आपने वस्तु स्वरूप का ऐसा ज्ञान कर लिया कि मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्ति सहित वाला है, और जब हमारी पर्याय उसके सन्मुख होती है तो पर्याय में सम्यक दर्शन निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है। समझ गए? अब आनंद उसका लेना तो क्या करना? क्यों भाई साहब गीते ही गाते रहना कि भाई साहब तो ये जो है व्यंजन बहुत बढ़िया बने हैं। क्या करना है? डाइनिंग वहाँ पर टेबल पे आपके बहुत बढ़िया है व्यंजन बने रखे हुए हैं, उनके गीते ही गाते रहना, गीते ही गाते रहना। तो पेट भर जाएगा क्या है? समझ गया? अरे मीठे का स्वाद तो जब आएगा जब आप अपनी जिह्वा पे रखोगे। हैं, गुलाब जामुन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी मीठा क्यों ना हो, तब मीठे का स्वाद कब आएगा आपको? हैं, निर्णय तो कर लिया ये मीठी वस्तु है, मीठी वस्तु है, मीठी वस्तु है, हैं, ये नमकीन है। तो भाई साहब आपको मीठे का स्वाद लेना तो क्या करना? केवल गीते ही गाते रहना नहीं, उसका जब सेवन करोगे तो कैसा मीठे का स्वाद आता ही है। ऐसे ही हमने वस्तु स्वरूप का निर्णय तो कर लिया। क्या मेरी आत्म वस्तु जो है वह चेतनेश्वर है, ज्ञान घन है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये शरीर पुद्गल है, ये रागादिक परिणतियां ये आने जाने वाली हैं। समझ गए आप? ये दुखरूप पर्याय एक समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। ये सारी चीजों का ज्ञान कर लिया। अभी करना क्या? ज्ञान करके अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को ज्ञायक रूप से अनुभवन करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जहाँ ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार की स्वीकृति हो जाती है
तब वह पर्याय जो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अनंत परमात्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी पर्याय कहते हैं। ज्ञान करके, निर्णय करके अपने आप को उस रूप से अनुभवन करना, समझ गया भैया? यही पर्याय का आश्रय है। पर्याय का आश्रय क्या है? कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। यह बात अनंत परमात्मा ने कही है। क्या ऐसा था जीव के पर्याय में निर्णय हो जाता है भाई साहब, तब उस पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति होती है। उसे ही अनंत परमात्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसमें लीनता को सम्यक चारित्र कहती हैं। हम आप भी वस्तु स्वरूप परक हैं, अपने ज्ञान को बनावें, निर्णय करें तो अवश्य हमारी जो पर्याय इधर उधर अज्ञानता से और राग के कारण से भ्रमण करती थी, वह पर्याय पर द्रव्य प्रभाव से संबंध तोड़ देती है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में आ जाती है। इसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। अपने घर में आ जाओ भैया, कहते हैं ना, लौट के बुद्धू 4 गति 84 लाख योनियों में खूब परिभ्रमण कर लिया भाई साहब, दुख के अलावा हमारी पर्याय में कुछ नहीं मिला है। अब तो भाई साहब अपने घर में आने की बात अनंत परमात्मा कहते हैं, जो हमारे लिए कल्याण में निमित्त हुआ करती है। इस प्रकार ये गुण को अपन यहाँ पूरा करते हैं। फिर एक नए गुण के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नवान करना बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा